हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। अभी मैं हूँ हाजीपुर जंक्शन पे और यहाँ से आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 19484 अहमदाबाद एक्सप्रेस में, जो कि सहरसा से चल करके अहमदाबाद को जाती है। यह ट्रेन सहरसा से चल करके मानसी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर आती है। फिर यहाँ से यह छपरा वाले लाइन पे नहीं जा करके दानापुर सोनपुर के बाद ये अपनी रूट चेंज करती है और पाटलिपुत्रा होते हुए दानापुर को जाती है। उसके बाद डीडीयू होते हुए प्रयागराज चौकी होकर के आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। फिर आगे यह खजुराहो होते हुए ललितपुर होकर के रानी कमलापति पहुंचती है। फिर उसके बाद यह इटारसी, खांडवा, भुसावल होते हुए सूरत पहुंचती है। सूरत के बाद यह वडोदरा, आनंद होते हुए फाइनली अहमदाबाद पहुंचती है दोपहर के 12 बजे के करीब। यह इस पूरे जर्नी में 2168 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, जिसे पूरा करने में इसे लगभग 40.5 घंटे लगते हैं। 41 घंटे के आसपास का समय है और इस दौरान ये टोटल 29 स्टॉप्स लेती है। तो चलिए, अभी रात के 10 बजने वाले हैं और हम लोग अभी हाजीपुर में वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ऑन टाइम ही हमारी ट्रेन चल रही है। देखते हैं हाजीपुर ये ऑन टाइम पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कोहरा भी हो रहा है। तो ट्रेन आती है, फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पुणे सुपौल एक्सप्रेस, जो कि सुपौल से चल के पुणे को चलती है। पहले पुणे दानापुर थी और इसको दानापुर से एक्सटेंड करके अब सुपौल तक कर दिया गया है। तो 2 सेक्शन में ये ट्रेन अब ये सुपौल से आ रही है दानापुर से फिर तब ये पुणे के लिए जाएगी। ट्रेन नंबर है 11401। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है ये। न्यू दिल्ली से चल कर गुवाहाटी को जाती है और फिर न्यू दिल्ली से सिलचर के लिए भी ये चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर से साबरमती के लिए चलती है। साबरमती अहमदाबाद के आउटर में कह सकते हैं कि एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ से भी काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं। राजधानी भी वहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अभी डिब्रूगढ़ से चल करके लालगढ़ को जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस। बहुत लंबी जर्नी ये ट्रेन भी करती है। इंडिया के टॉप 10 लॉन्गेस्ट ट्रेन में से एक ये है और अभी ये लगभग 10:30 में हाजीपुर में पहुंची है। अराउंड 4 घंटे की देरी से ये ट्रेन चल रही है। काफ़ी लंबी दूरी तय करके ये ट्रेन यहाँ पहुंची है। कल की चली हुई ट्रेन है, तो कोहरे की वजह से डिले तो होगी ही होगी। और अचानक से देखो कोहरे का कितना भयंकर असर हो गया है। अभी सामने आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ग्वालियर मेल, जो कि बड़ौनी से चल करके ग्वालियर को जाती है। अभी ये ट्रेन निकलेगी, इसके बाद फिर हमारी स्वतंत्रता सेनानी आएगी, जो कि हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आएगी डाउन वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलती है। वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और यहाँ देखिए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी डिले के साथ स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जयनगर से न्यू दिल्ली के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 में एंटर कर रही है। भाई साहब देखो, पूरा रंग ही बदल गया, भयंकर हो गया है हाल। अनाउंसमेंट हो गई है हमारी ट्रेन की, अब आने ही वाली है। ट्रेन का विसल सुनाई दे रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि इंजन है कहाँ पे। एंट्री ले ली है बट अभी भी पता नहीं चल रहा। अब लाइट हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ है। अब दिखना शुरू हुआ है। So finally ट्रेन आ गई हमारी। पापा थे, मुकेश पापा थे और छोटा भाई था, तीनों आए थे छोड़ने। चलिए, अब सारा सामान एडजस्ट हो गया। बाबा हरिहर नाथ का, महादेव का नाम लेते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हरा हरा महादेव। भयंकर हो गई है, थोड़ा भयंकर हो गया है।
तो अभी देखते हैं, अब एवरेज स्पीड तो गिरेगी ही ट्रेन की, और हमारी ट्रेन डिले होगी ही अब। तो चलिए, अब जैसा भी होगा अब जर्नी करते हैं। देखो शहर का भी क्या कंडीशन है, लाइट्स वगैरह तो जो भी दिख रहा होगा आपको। अभी हाजीपुर एग्जिट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। ये हालात है भाई कोहरे की वजह से, भयंकर कोहरा है अभी। और अभी तो शुरुआत है, जर्नी की शुरुआत में ही आपने देख लिया भयंकर कोहरा हो। और अभी हम लोग गंडक ब्रिज में एंटर कर रहे हैं। ये नदी हाजीपुर और सोनपुर के बीच में बॉर्डर का काम करती है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर का काम करती है। सोनपुर पहुंच गए हम लोग, और 11:56 में अभी हम लोग सोनपुर से आगे बढ़ रहे हैं। स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं है, यहाँ इस स्टेशन को स्किप करके आगे बढ़ेगी हमारी ट्रेन। इसकी स्टॉपेज सीधे अब दानापुर ही है, हाजीपुर के बाद डायरेक्टली इसकी दानापुर है। दो बड़े स्टेशन सोनपुर और दूसरी नदी जब क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद पाटलिपुत्रा जंक्शन, इन दोनों को स्किप करके और आगे बढ़ती है ट्रेन ये। देख ही रहे हो कंडीशन कोहरे का। तो अब जर्नी ऐसी ही चलने वाली है। सोनपुर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से दो मेन लाइंस निकलती हैं। अभी तो रात है, अभी क्लियरली दिखा नहीं पाऊंगा। अभी हम लोग अपनी ट्रैक चेंज करके देखो, उस तरफ जो लाइन जा रही है ना वो छपरा वाली लाइन है, और हम यहाँ पर अभी चेंज कर रहे हैं और पाटलिपुत्रा वाली लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से ट्रैक्स अलग अलग हो जाते हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और हम लोग आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं पाटलिपुत्रा वाली लाइन पे। और वो जो लाइंस उधर जा रही हैं वो सारी लाइन है छपरा वाली। चलिए, अब बीच में एक मेजर ब्रिज आती है जो कि गंगा नदी के ऊपर है जेपी से, तो उसे दिखाते हैं, फिर पाटलिपुत्रा दिखा करके और तब दानापुर में आपसे मिलते हैं। गंगा नदी दिन में इसका व्यू बहुत सही आता है, बहुत ही स्पेक्टिकुलर व्यू आता है। कभी दिन में जर्नी करता हूँ तो दिखाऊंगा आपको जरूर, इतना जबरदस्त व्यू आता है यहाँ पे। और अभी ब्रिज से एग्जिट कर रहे हैं, देखिए यही है अटल पथ और जेपी गंगा पथ। दीघा पहुंच गए हम लोग। कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही अटल पथ की लाइट्स दिख रही हैं, ना ही जेपी गंगा पथ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं। बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, नील बट्टा सन्नाटा। सब कुछ धुंधला है, धुंधला धुंधला है, धुंधला। अभी हम लोग एंटर करेंगे, क्रॉस करेंगे आपको दीघा हॉल्ट को, और उसके बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग पाटलिपुत्रा जंक्शन। वहाँ स्टॉपेज नहीं है हमारी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लंबी कर्व आती है, दिन होता तो डेफिनेटली दिखाता आपको अच्छे से। ऐसे भी जर्नी करने का अपना ही मजा है। और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन। कोहरे की वजह से कुछ नहीं पता चला, ये लाइट जो टिमटिमा रही है ना वही दिख रहा है बस। बहुत हाई लेवल पे अभी कोहरा है। इस स्टेशन को भी हम लोग स्किप करके ही आगे बढ़ेंगे, पाटलिपुत्रा को भी। पाटलिपुत्रा में रुके हुए आगे वही बताया ना कि क्लियरेंस के लिए दिक्कत होती है थोड़ी। खैर अभी
12:35 हो रहा है और अभी हमारे ट्रेन का अराइवल का टाइम था वहाँ पर दानापुर में। तो लगता है कि 15-16 मिनट डिले होगी वहाँ पहुँचने में। और चलिए, अभी तक तो ट्रेन काफ़ी साफ़-सुथरी है। सारे पैसेंजर्स भी नहीं आए हैं। जितनी 8 सीटें हैं मेरे हमारे कूप में, तो उसमें लगभग 4 या 5 पैसेंजर्स ही हैं। तो अभी सीट्स खाली हैं और ट्रेन टॉयलेट, बाथरूम वगैरह अभी क्लीन है। बाकी पेंट्री है ट्रेन में, तो डेफ़िनेटली आपको खाने-पीने के लिए की व्यवस्था मिल जाएगी ट्रेन में। साफ़-सफ़ाई की भी प्रॉपर व्यवस्था आपको ट्रेन में मिल जाएगी। तो चलिए, अच्छा है। बेडरोल वगैरह जो दिया गया वो भी काफ़ी सही है और एक और चीज़ नया स्टार्ट किया है रेलवे ने, जो टॉवेल देती थी उसको रिप्लेस करके उसके जगह नैपकिन देना शुरू कर दिया है रेलवे ने। तो अब नैपकिन्स आपको प्रोवाइड कर देती है, डिस्पोजेबल नैपकिन्स होती हैं। तो चलिए, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, बट वो नैपकिन्स थोड़ी बेटर हो ताकि यूज़ करने लायक रहे। अगर मान लो 2 दिन की जर्नी है तो 2 दिन तक वो यूज़ करने लायक हो, या मल्टीपल नैपकिन्स प्रोवाइड हो। हमारी कोच बिल्कुल एंड में ही है, मतलब ये B1 है, इसके बाद 2 2 टियर की कोच आती है, शायद एक फर्स्ट क्लास की और उसके बाद जनरल कोच है। तो बिल्कुल एंड में ही है हम लोग। तो हमारे पीछे कितनी 2, 4, 5 कोचेज़ और हैं। तो बिल्कुल एंड में ही आएँगे, तो जहाँ भी आएँगे भाई प्लेटफ़ॉर्म पे स्टेशन के बाहर-बाहर ही रहेंगे हम लोग। दानापुर पहुँच गए हम लोग और पूरे 1 घंटे देर हो चुकी है हमारी ट्रेन। दानापुर का सबसे अच्छा देखो प्लेटफ़ॉर्म है और जस्ट बगल से रोड है। तो ये तो नई वाली प्लेटफ़ॉर्म है, आगे में बिल्कुल आके लगती है। तो चलिए, दानापुर पहुँच चुके हैं, ट्रेन 1 घंटे डिले हो चुकी है। अब चलते हैं, सोते हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं, सोते हैं और जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ से ही अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए, कल मिलते हैं आपसे, जहाँ से भी नींद खुलती है वहाँ हम जर्नी स्टार्ट कर देंगे अपनी। आज के लिए गुड नाइट। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग प्रयागराज चौकी से आगे बढ़े। मालगाड़ियाँ इस रोड पर भी अच्छी खासी दिख रही है। प्रयागराज डीडीयू से जब चलते हैं तो प्रयागराज चौकी से ही हमारी ट्रेन ना अपना रूट चेंज कर लेती है और चित्रकूट धाम वाले लाइन पे चलती है। मेन लाइन को छोड़ करके चित्रकूट धाम वाले लाइन पे हम लोग आ जाते हैं। अगर वही हमें दिल्ली डीडीयू कानपुर वाली जो सेक्शन है उसमें कंटिन्यू करना होता है तो फिर प्रयागराज होते हुए निकलते हैं हम लोग। बट हमारी ट्रेन प्रयागराज चौकी से ही अपने रूट को चेंज करती है और मेन लाइन जो डीडीयू टू कानपुर वाला जो सेक्शन है उसको छोड़ करके चित्रकूट धाम वाले सेक्शन में आ जाती है। बार बार चेन पुलिंग हो रहा है, फिर कहीं रोके हुए हैं, अभी चेकिंग चल रहा है। दूसरी बार हो गया ये, तो शायद हमारे ही कोच से है, पता नहीं किसने किया है। चेकिंग चल रही है, ट्रेन मैनेजर आए हैं, चेक कर रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी कोई ट्रेन की क्रॉसिंग आ जाती कर्व पे ना, मज़ा ही आ जाता है। पूरा घाट सेक्शन है ये जो है। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया है। चित्रकूट पहुंचने में अभी 20 किलोमीटर के आसपास है, बट चित्रकूट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। जब मानिकपुर जंक्शन से निकलते हैं ना तो ये एक लाइन हमसे अलग होती है यहाँ से, और हम लोग अब चित्रकूट वाले लाइन पे आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा घाट सेक्शन है ये, देख रहे हो घाटी है पूरी। दूसरे कर्व पे हमारी ट्रेन है अभी, उस साइड में दूसरी कर्व है अभी। बरसात के वक्त काफी सुंदर होता है ये सेक्शन। देखो जैसे ही टर्न लेकर के और फिर से नीचे की ओर उतर रही है। ओ हो, क्या सॉलिड व्यू है। जबरदस्त। वैप 7 फुल एक्शन में। एक बहुत सुंदर सेक्शन था वो, मानसून में और सुंदर हो जाता है। चित्रकूट धाम पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। चित्रकूट धाम कड़वी नाम है स्टेशन का। 9:14 पे हमारी ट्रेन यहाँ अराइव कर रही है। और इधर से जबलपुर हजरत निजामुद्दीन वाली ट्रेन खुल रही है। तो चित्रकूट पहुंच गए। अभी 10 मिनट टाइम है यहाँ पर। 10:26 में यहाँ, सॉरी 9:26 में यहाँ से इसकी डिपार्चर है। 9:24 में अराइवल था। तो चलिए, हमारे पास अभी 10 मिनट टाइम है, तो अपना आराम से घूम सकते हैं यहाँ आसपास, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। चित्रकूट जाने के लिए यही रेलवे स्टेशन है जहाँ आपको डिवोर्ट करना होगा। तो जब चित्रकूट की में जर्नी करेंगे, हम लोग चित्रकूट के लिए आएंगे, तब किसी ट्रेन से आते हैं और यहाँ डिवोर्ट करते हैं और फिर आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाएंगे और चित्रकूट शहर कैसा है वो दिखलाएंगे आपको। यहाँ से अगला स्टॉप हमारा बांदा होने वाला है और वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे लगेंगे। 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और इसे कवर करने में 1 घंटे लगने वाले हैं हमारी ट्रेन को। चित्रकूट से पहले का जो सेक्शन था भाई बहुत सुंदर था, बहुत बहुत अच्छा था। पूरा घाट वाला सेक्शन था और मानसून के टाइम तो और भी खूबसूरत हो जाता है वो सेक्शन। पूरा सिंगल लाइन है, इससे थोड़ी ट्रेन डिलेड भी हो जाती है। एक बार अगर आप एंटर कर गए तो फिर आप ही निकलते जाओगे। बाकी दोहरीकरण का काम चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में ही कंप्लीट रूट जो है वो 2 लेन में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन, डिबोर्ड भी किए हैं और बोर्ड करने वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अब थोड़ी स्पीड में आई है ट्रेन, बाकी उस वक्त से तो बहुत धीरे धीरे। चित्रकूट से निकले हैं लगभग 5-6 किलोमीटर के बाद जो स्लो हो गई है ट्रेन, पूरे सेक्शन में धीरे 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 बिल्कुल आई है। लगभग 2 घंटे से यहीं पे रुके हुआ था। कपड़ाई स्टेशन था वहीं पे, पता नहीं क्यों इतनी देर तक रोका यहाँ पे और अब खुली है यहाँ पे। यहाँ से हमें 11:30 में निकल जाना था और अभी 1:30 बज रहे हैं। 2 घंटे डिले हो गई है गाड़ी हमारी। पूरा तालाब है, क्या सही लग रहा है। क्या बढ़िया स्पीड में भगा रही है ट्रेन से। वैप 7 फुल एक्शन मोड में है। इतनी खूबसूरत घाटी है।
पूरी घाटी है। पेड़ बोलो, पहाड़ बोलो तो वो देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर है ये सेक्शन। मानसून में जब ये कंप्लीट ग्रीन होता होगा, जितने पेड़ पौधे हैं सबसे पत्ते गिले हुए होते हैं, सब पूरा हरा भरा होता है तो और बहुत इतना सुंदर है। ये सामने जो लाइन जा रही है ये छतरपुर वाली है। अभी हम लोग भी इसी लाइन से वापस जाएंगे। अभी आगे चलेंगे तो खजुराहो जंक्शन पहुंचेंगे और वहां से हमारी ट्रेन रेक रिवर्सल करेगी और इस लाइन से हम लोग फिर आगे छतरपुर के लिए चलेंगे। आगे इंटरसेक्शन आता है जहाँ से हमारी दोनों ट्रैक्स जो दोनों लाइन हैं अलग होती हैं, तभी खजुराहो जंक्शन हो जाता है। कुटनी रिवर, कुटनी नदी है ये सब बरसाती नदियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी धारा है, पानी चलते रहता है बट ऐसा नहीं होता है कि इनमें पानी आपको भरा हुआ मिलेगा। जब बरसात होती है तब इन सब में पानी आपको पूरा लबालब मिलता है, ये सब भरा हुआ रहेगा। और यही आगे आगे हमारे चल रही थी, जहाँ हम लोग 2 घंटे के आसपास रुके थे वहाँ भी बोला था कि आगे आगे वंदे भारत चल रही है। वंदे भारत का तो बेनिफिट है कि भाई उसे तो रेक रिवर्सल करने में कोई परेशानी होती नहीं, ड्राइवर को बस केबिन बदलना होता है और उसके बाद अपनी गाड़ी चल देती है। बट हमारी तो इंजन आगे से पीछे आएगी, फिर तब हम आगे जर्नी करेंगे। वोडा का टावर ही नहीं आ रहा है। खजुराहो पहुंच गए हम लोग और बीच में एक ये ट्रेन खड़ी है और दूसरी उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है हमारी वंदे भारत, ऑरेंज कलर वाली। चलिए ऊपर चल के अभी दिखलाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम होगा स्टेशन पे। रेक रिवर्सल है तो आधे घंटे का समय हमें मिलने वाला है यहाँ पे। खजुराहो पहुँच गए हम लोग, 2 घंटे की देरी से चल रही, कुछ कवर किया है टाइम अभी बट फिर भी अभी बहुत लंबा जर्नी करना है और इस दौरान अगर ट्रेन को डिले नहीं करती है तो ये कवर अप कर लेगी अपनी स्पीड में, क्योंकि बीच बीच में इसे काफ़ी लूज टाइमिंग भी मिल रही है। और ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन यहाँ का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और दिखलाते हैं कि रेलवे स्टेशन और कैसा है यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और खजुराहो रेलवे स्टेशन कैसा है, बाहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी सारा काम चल रहा है तो इस स्टेशन को भी कम्प्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है इसका। बाकी बड़ी स्टेशन नहीं, छोटी ही प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं कि कम्प्लीटली नया बनाया गया है। यहाँ इन सब चीज़ों को सही किया गया है बट अभी भी आगे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इसके आगे, जहाँ पर प्रॉपर सारी सुविधाएं रहेंगी स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी गाड़ी खड़ी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है ये खड़ी खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 15505। थक गया यार सांस फूलने लगता। तो ये है खजुराहो वंदे भारत, खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 3:20 में यहाँ से खुलेगी। हमारी डिस्प्ले ये कर रही है 19484, 12:25 में हमें पहुँचना था और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी डिले हो गई है ट्रेन। खजुराहो में ट्रेन अच्छे खासे देर तक रुकती है क्योंकि रेक रिवर्सल होता है तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको स्टेशन पे। तो आप आराम से यहाँ पर उतर करके ऐसे ऐसे काउंटर से, यहाँ भी हैं, आगे में भी है काउंटर, उस तरफ भी काउंटर, तो आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। चावल सब्जी है, छोले चावल हैं और भी मल्टीपल चीज़ें, समोसा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप आराम से यहाँ उतर करके खाना पीना खा सकते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे तो इसे दोपहर में ही पहुँच जाना, 12:30 में ही पहुँचना था, तो अगर ऑन टाइम होती तो आप लंच के टाइम तक यहाँ पर रहते, आराम से आप यहाँ पर खाना पीना लेके खा के और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ट्रेन के पिछले एंड पर आए हैं जहाँ पर अब इंजन अटैच किया जाएगा।
खजुराहो। यहाँ वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, जैसे मल्टीपल जगह पे होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप्ड है, एक्स्ट्रा उनके पास पावर होता है, तो वो पहले से एक रेडी रखते हैं इंजन को। जब ट्रेन जैसे ही इन होती है, कि जो पावर पहले लगा हुआ उसे डिटैच करते हैं, पीछे से एक पावर आती है अटैच करते हैं, और बस ट्रेन को छोड़ दिया, तो काफ़ी टाइम बचता है उसमें। बट यहाँ पर वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके की फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है, तो इसलिए अब जिस पावर पे गाड़ी आई है वो वहाँ से डिटैच होगी, फिर वहाँ से वो चलकर वापस आएगी, फिर यहाँ आकर के अटैच होगी। तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, लगभग आधे घंटे आराम से लग जाने हैं इसमें। स्पेशल टेक्निकल टीम से आई हैं गाय माता इंक्वायरी करने ट्रेन के इंजन पार्ट पुर्जे का। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि सब सही है कि नहीं, इंजन लगाने लायक है कि नहीं है, इंक्वायरी चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 26,505। अब हमारी इंजन आई है, जो अब आगे जा रही है, वहाँ से फिर रिवर्स होकर आएगी और यहाँ आकर के अटैच होगी, और तब हम अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। तो रेक रिवर्सल यही होता है। तो खजुराहो में हमारी ट्रेन ने अपना पहला रेक रिवर्सल कर लिया। अब हम लोग पहले चल रहे थे हम लोग इस डायरेक्शन में, अब हमारी ट्रेन चलेगी इस डायरेक्शन में, मतलब अब हम लोग इंजन के करीब रहेंगे। पहले इंजन से बहुत दूर थे, अब इंजन के करीब हम लोग रहेंगे, तो इंजन का शॉट ज़्यादा क्लियर आएगा, सनसेट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा हमें। यहाँ के बाद हमारा अगला स्टॉप जो होने वाला है वह है छतरपुर, सॉरी हाँ छतरपुर अगला स्टॉप होगा, जो कि अराउंड यहाँ से 36 किलोमीटर के लगभग है, 1 घंटे टाइम बता रहा है वहाँ पहुँचने में। तो चलिए, अब 4:30 के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं कि 4:30 तक वहाँ पहुँच ही जाए, ट्रेन ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है हमारी। अब देखते हैं, 12:30 की ट्रेन जो जैसे 1 बजे यहाँ से खुलना था, अभी 3:46 हो गया है, 4 बजे के अराउंड यहाँ से ट्रेन हमारी खुलेगी। चलिए, खजुराहो से अब हम लोग रेक रिवर्सल करके और अब आगे की जर्नी छतरपुर के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। घर की ओर वापस। भाई घर की तरफ चले अब। हाँ वापस चले हाँ वापस चलते हैं अब घर। अब यहाँ से घर है वापस, भोपाल कैंसिल। कहीं नहीं जाना है, इसको लगवा दिए। डॉगियस भाई को देखो, मस्त चल रहा है एकदम। चलो चलो, खजुराहो को बाय बाय करके चलो घरे चलो। पिकनिक चल रहा है इन लोग का। गैया थी ट्रेन के आगे, हट गई अब। अब दिखेगा वैप 7 का जलवा, वानी सागर कैनाल। छतरपुर अभी हम लोग पहुँचे हैं, बिल्कुल नई स्टेशन है ये, 4:20 पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
उम्मीद करते हैं कि टाइम बहुत कुछ कवर अप कर लेगी हमारी ट्रेन, जिस हिसाब से चल रही है। अगर इसी तरीके से स्पीड अपना मेंटेन रखा तो अपने टाइम को कवर अप कर लेगी ये। हमारी शान, हमारा तिरंगा। छतरपुर से निकल गए हैं, अब बीच में आपको सनसेट दिखलाते हुए फिर जो व्यू आएगा वो सब दिखलाते हुए चलेंगे। क्या सही पेंटिंग बनाया है, पूरा रेल का डब्बा और वंदे भारत ही बना दिया है दीवार पे। सही है। इस तरीके से दीवारों को अगर डेकोरेट करके रखें तो अच्छा ही लगता है। दीवारों पर ही पेंटिंग्स के थ्रू भी आप जागरूकता फैला सकते हैं। देखो क्या चल रहा है, लूडो भयंकर गेम, एकदम काटा काटी चल रहा है एंड में। ये दोनों लोग हैं साथ में ही, हाजीपुर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं साथ में एकदम। अब देखते हैं कौन जीतेगा, एकदम दोनों का अंदर में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, गजब रैली चला एकदम। टेंस्ड माहौल, साला हमरे काट दिया। अब मेरा है एक आना है बस, 3 गोटी लाल है मेरा, 1 गोटी एक के लिए रुका हुआ है। पूरा अंदर लूडो का माहौल है, लूडो हो रखा है। लूडो लाल को लाल कर दिया। देखते हैं कौन जीतता है। गाइस ये मैंने जीता है, ये वाला इनके लिए छोड़ा है। ब्लू वाला मेरा है। ललितपुर एंटर किए और फिर यहाँ मेरा गेम ओवर हुआ। अब देखते हैं, बाहर से आते हैं ललितपुर दिखलाकर आपको, तब देखते हैं कि कौन किस पोजीशन पे आया है। कितनी चिड़िया है भाई, एकदम चोय 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 किए हुए। ललितपुर पहुँच गए हम लोग। अभी हमारी ट्रेन 2 घंटे डिलेड है, तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से है लगभग 213 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। अभी 6:13 हो रहा है और रानी कमलापति अराइवल दिखा रहा है 9 बजे के करीब का। तो देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 1 घंटे एटलीस्ट इस दौरान में ट्रेन अपना मेकअप कर ले, जो भी इसका मार्जिन है जो डिलेड है उसको कम करे, 1 घंटे अपनी दूरी को कम कर ले। बाकी चलिए अब ललितपुर से हम लोग निकलते हैं। अंदर हम लोग का जो लूडो मैच चल रहा है, चलते हैं वहाँ पर। अब रात हो गई तो बाहर तो कुछ दिखला नहीं सकते, तो अब सीधे आपसे मिलेंगे हम लोग कमलापति में, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में। हाँ तो फर्स्ट नीचे से तो बहुत बढ़िया गेम रहा, मज़ा आ रहा है। अब फिर से खेला जाएगा क्या? अभी है 3 घंटा है अभी टाइम, तो एक गेम तो पक्का हो ही जाएगा। हो जाएगा लास्ट राउंड खेल के ही लोग उतरेंगे। इन लोग को रानी कमलापति में उतरना है। हाँ, विनर के लिए ये फोन। अच्छा, लीजिए फोन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
लोग। क्या जबरदस्त क्रॉसिंग हुई है। बाहर का तो कुछ समझ में आएगा नहीं भाई, अंदर का माहौल कुछ ऐसा है। अभी देखो बैक टू बैक सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का ही क्रॉसिंग आ रहा है। अब तो बस निकल गया, उस टाइम से कोई भी क्रॉसिंग नहीं थी, सिर्फ मालगाड़ी का था। बट अब बैक टू बैक एकदम पैसेंजर ट्रेन का ही क्रॉसिंग मिल रहा है। और क्या बढ़िया स्पीड में चल रही है। कितना है अभी? 115-20 ना, 115-20-25 इस तरीके से चल रहा है। तो मज़ा आ रहा है। लग रहा है इस हिसाब से चला तो बहुत टाइम कवर कर देगा। लगभग आधे घंटे के डिले के साथ ही रानी कमलापति पहुंच जाएगी। तो देखते हैं रानी कमलापति में कितना टाइम लगेगा। बाकी हम लोग का तीसरा गेम अभी लूडो का स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं कौन जीतता है। ये जो ट्रेन जिस लाइन से आ रही है ना, यही लाइन है इंदौर वाली। यहीं से हमारे मेन लाइन से अलग हो रही है इंदौर वाली लाइन। ये लाइन संत हृदयराम होते हुए उज्जैन, सीहोर, उज्जैन होते हुए इंदौर को जाती है। तो जो भी ट्रेनें भोपाल नहीं जाती हैं, रानी कमलापति नहीं जाती हैं और डायरेक्टली इंदौर के लिए निकलती हैं या उज्जैन के लिए निकलती हैं, वो सारी ट्रेनें यहीं से अपनी रूट चेंज करती है। ये निसतपुरा जंक्शन है जहाँ दोनों लाइनें आकर मिलती हैं। काफ़ी बड़ी कर्व है और ये सीधी लाइन चली जाएगी भोपाल के लिए और वो लाइन घूम करके आगे संत हृदयराम रेलवे स्टेशन है, उससे होते हुए आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। ये शायद मेट्रो के पिलर्स बन रहे हैं। हाँ, मेट्रो का ही तो लग रहा है ये। मेट्रो का ही है। भोपाल मेट्रो का क्या अपडेट है, उसके बारे में किसी को जानकारी हो तो बताना। कब से स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड है ये एक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है एक्चुअली। कोई राजधानी ही थी जो निकली है। क्या बढ़िया स्पीड में निकली है, मज़ा आ गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं और पुष्पक एक्सप्रेस है, लखनऊ से मुंबई के लिए चलती है। ट्रेन नंबर 12533 पुष्पक एक्सप्रेस। चलो ये दोनों अब यहाँ से इन लोग का यहीं जर्नी ख़त्म होता है और अब ये दोनों वापस अब जा रहे हैं भोपाल में। इन लोगों का काम है, ये लोग यहीं उतरेंगे और अब मेरी जर्नी यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ ये देखो, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन। क्या साफ़ सफाई है भाई, कितना सुंदर है। और सामने खड़ी है रेवांचल एक्सप्रेस जो कि रानी कमलापति से रेवा के लिए चलती है। ट्रेन नंबर 12185। फॉर ऑल द हेटर्स जो कहते हैं कि भाई रेलवे इम्प्रूव नहीं कर रहा और प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम हुई, देखो इस रेलवे स्टेशन को देखो और एक बार आकर देखो कि क्या है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और बाकी जितने भी रेलवे स्टेशन अमृत भारत प्रोजेक्ट के अंदर हो रही है, प्राइवेट स्टेशन जो बन रही हैं, उनकी क्या कंडीशन है। एयरपोर्ट से वेस्टर्न कंट्रीज़ के रेलवे स्टेशन से कहीं कम नहीं है ये। हर तरीके से लैस है, हर तरीके से फुलफिल्ड है और बिल्कुल साफ़ सुथरा चकाचक है। तो पूरे एक घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंची है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 2 घंटे डिलेड की 1 घंटा हो गया, कवर काफ़ी किया है वो ट्रेन में। अब इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है इटारसी, जो कि करीब 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे।
तो चलिए आज की सेवा यही समाप्त करते हैं और कल आपसे सीधे मिलते हैं हम सूरत में। तो चलिए गुड नाइट, आप भी आराम करें और हम भी जाते हैं, हम आराम करेंगे क्योंकि आज दिन भर बैक टू बैक चल रहा था। अब आराम करते हैं और कल आपसे डायरेक्ट सूरत में हम लोग मिलेंगे। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। इंडिया की पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। और अभी काफ़ी सारा काम यहाँ चल भी रहा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो और भी डेवलपमेंट्स बाकी हैं दूसरे इन पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अभी और भी डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है। गुड मॉर्निंग एट नंदूबार रेलवे स्टेशन। सुबह के 6:53 हो रहे हैं और हम लोग नंदूबार से निकल चुके हैं। यहाँ ट्रेन रुकी है तब नींद खुली है। बैकड्रॉप में पूरी पहाड़ी दिख रही है, कितना खूबसूरत है ये। वेलकम टू गुजरात। साथ ही साथ हमारे हाईवे भी चल रही है। इस सेक्शन में भी ना आपको कैमल हम टाइप का देखने को मिलेगा जो एमपी वाले रूट में देखने को मिलता है। जैसा ही यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कैमल हम की तरह। थोड़ा सा ऊंचा चढ़ाई होगा और फिर उसके बाद चढ़ने के बाद थोड़ी देर फ्लैट चलेगी ट्रैक और उसके बाद फिर नीचे की ओर जाना होगा। अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अच्छे खासे स्पीड में स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। देखो उस तरफ से ना धूप आ रही है पूरी, उस खिड़की से धूप यहाँ पड़ती है ना तो अलग ही इफेक्ट आता है एकदम। उस साइड का ना एकदम अलग गोल्डन इफेक्ट देता है, तो फ्रेम बहुत सुंदर बनती है उस तरफ। WAG12 वन हाई कंटेनर्स लेकर जा रही है तो भी। इधर की मिट्टी ना काली है, तो यहाँ पर आपको दूसरी फसल देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बिहार से जब चले थे तो वहाँ पे गेहूं की बुआई चल रही थी, धान कटा था, धान की फसल लगती है, गेहूं की बुआई हो रही थी, दलहन तेलहन जो बोलते हैं आपको, सरसों राई इन सब का फसल लगाया जाएगा।
फिर एमपी में जब हम यूपी और एमपी में एंटर किए तो गेहूं और राई और सरसों का आपको फसल देखने को मिला मेनली। अब इस तरफ जब एंटर किए हैं तो यहाँ आपको गन्ने की फसल देखने को मिलेगी और भी अलग अलग तरीके का फसल देखने को मिलेगा। इधर की मिट्टी अलग है तो फसल भी अलग हो जाता है आपको। अभी बातें आंखों बोले, देखो प्लांट से निकलता हुआ धुआं। किस चीज के प्लांट है ये, किसी को पता हो तो बताना। बारडोली रेलवे स्टेशन को स्टॉप किए हैं हम लोग। टिम्बर प्लांट को ये सब गन्ने की फसल है। यहाँ एक तरफ फसल कटने के लिए रेडी है और दूसरी तरफ बुआई भी चलेगी। और ये तो आम का पेड़ है। कौन सी वैरायटी यहाँ पर मिलती है आम की, कमेंट सेक्शन में बताना। सामने से कोई ट्रेन मेन लाइन से निकल रही है, फुल स्पीड में है। पुरी की कोई ट्रेन, पुरी के ले जाती है कोई ट्रेन, वही है। इस पूरे जर्नी में हमने टोटल 5 जोन्स चेंज किए हैं रेलवे के। हमने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तब हम थे पीसीआर से शुरू किया था, उसके बाद हम लोग एनसीआर में एंटर किए, फिर हम लोग बीच में सीआर में भी एंटर किए, डब्ल्यूसीआर में एंटर किए और फिर फाइनली हम लोग डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे में एंटर करके और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अहमदाबाद तक हमारी जर्नी वेस्टर्न रेलवे के अंदर ही होगी। तो इस जर्नी में टोटल 5 जोन चेंज किए हैं। ये किस चीज़ की, ये लगता है ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं उससे रिलेटेड। इसके बारे में कुछ पता हो तो बताना। बाकी खेती की इधर बहुत ही जो एडवांस टेक्निक्स है उन सब का यूज़ करते हैं फार्मर्स, ताकि बेहतर फसल हो और ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम होती ना तो हमारी क्रॉसिंग होती वंदे भारत से सूरत और वडोदरा के बीच में, बट हमारी ट्रेन थोड़ी डिलेड है जिसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत क्रॉसिंग मिस हो गई। हम लोग सूरत पहुंचने वाले हैं और वंदे भारत सूरत से निकल चुकी है। वो सूरत से वापस की ओर जाएगी और अभी हम लोग उधना साइड हैं, उधना से एंटर करेंगे सूरत के लिए। थोड़ी देर के लिए मिस हो गए। अभी पीछे में उधना कॉर्ड केबिन के पास से एक ट्रैक इस तरफ गई थी, तो जो गाड़ियां सूरत नहीं जाती हैं और डायरेक्टली वापी होकर के मुंबई के लिए निकलती हैं, वो सारी गाड़ियां उसी रूट से उधना कॉर्ड केबिन से ही अपना ट्रैक चेंज करती हैं और राइट साइड वाले ट्रैक से वो डायरेक्टली निकल जाती हैं। और आगे एक कर्व आता है जहाँ से हम लोग मुड़ेंगे, टर्न लेना शुरू कर दिए हैं। उधना जंक्शन के लिए हम लोग टर्न लेंगे। वहीं पे एक ट्रैक अलग होगी हमसे जो कि वापी के लिए जाती है। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ डिबोर्ड किए हैं जो
यहाँ उधना जंक्शन के आसपास के एरिया के होंगे, क्योंकि आगे टर्न के बाद जस्ट उधना जंक्शन में एंटर करते हैं और उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर आगे सूरत जंक्शन सूरत है। सामने वो ट्रैक है देखो, वही है जिससे डायरेक्टली आप उधना से वापी के लिए जो ट्रैक निकलती है, जो मुंबई के लिए जाती है। जितनी भी ट्रेन है जो डबल क्रॉसिंग की, वंदे भारत है जिसके लिए हम लोग को रोका हुआ था, उस तरफ वापी से उधना की ओर वंदे भारत गई। तो जितनी भी गाड़ियाँ जो डायरेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलती हैं उसी रूट से निकलती हैं। एक और कोई ट्रेन क्रॉस की है। अब इसके बाद लगता है कि हमें कहीं एंट्री मिले उधना के लिए। उधना के आउटर में हम लोग खड़े हैं, एकदम जो टर्निंग पॉइंट होता है ना वहीं पे, एज पे। इसके बाद उधना, उधना के बाद उधना में स्टॉपेज नहीं, उधना के बाद हम लोग सूरत एंटर करेंगे। यही लाइन है जो सामने से लाइन जा रही है ना हमारे, वही लाइन है जो कि डायरेक्ट सूरत से अहमदाबाद से जो भी गाड़ियाँ चलती हैं मुंबई के लिए, वो सारी गाड़ियाँ इसी लाइन से निकलती हैं। अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन है ये। इस रूट पे भी ट्रेन काफ़ी स्पीड में चलती है और काफ़ी तेज, और इसी रूट से सूरत से या फिर अहमदाबाद से जो भी गाड़ियाँ जाती हैं मुंबई के लिए, वंदे भारत भी जो थी अहमदाबाद मुंबई वाली, इसी रूट से निकली होगी। इस तरफ हम लोग सूरत के लिए जाएंगे और इस तरफ वापिस होते हुए मुंबई के लिए आगे बढ़ेंगे। उधना जंक्शन अभी हम लोग एंटर किए हैं और सामने से जा रही है उधना जयपुर, सॉरी उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस। सूरत से हमारी ट्रेन निकल रही है अब, और भाई साहब क्या ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन देखने को मिल सकता है। बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी सही है। ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी और वो हो रही हैं। अब एक नया रूप देखने को मिल रहा है। चलिए अब सूरत के बाद डायरेक्टली हमारी स्टॉपेज होने वाली है वडोदरा में। वहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे हमें। 11 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो अब हमारी जर्नी जो होने वाली है अहमदाबाद तक, वो होने वाली है अहमदाबाद मुंबई फास्ट लेन जो है, देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट लेन है, ये कॉरिडोर है रेलवे की, उसमें होने वाली है। इसी रूट पे हमें देश का पहला बुलेट ट्रेन मिलने वाला है। इधर आते ही वड़ा पाव दिखना शुरू हो गया। कोच केयर सेंटर सूरत स्टेशन पे वड़ा पाव आपको इजीली मिल जाएगा। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगी। और काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ डिबोर्ड करते हैं और फिर बोर्ड भी करते हैं वापस। ट्रेन बिल्कुल खाली हो जाती है सूरत में। ये सामने कोच मेंटेनेंस डिपो है सूरत की, और सामने इधर वाशिंग पेट है, क्योंकि कई सारी ट्रेनें सूरत से चलती हैं। तो यहाँ और उधना में आपको प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सूरत महुआ की रेक वहाँ खड़ी थी मेंटेनेंस लाइन में। ये बिल्कुल नया रूट है। इससे पहले मैं आया हूँ, बट एज अ रेल ब्लॉगर मेरे बिल्कुल नया रूट है। साबरमती
क्या तगड़ी क्रॉसिंग थी तेजस, कितनी स्पीड में निकली है पता भी नहीं चला। भाई इस रूट से भी गाड़ियां ये चल रही हैं, 2 सिग्नल 3 सिग्नल के गैप पे गाड़ियां हैं। जब एक गाड़ी क्रॉस होगी उससे 10 से 15 मिनट के भीतर दूसरी गाड़ी आ जाएगी। जलवा तो है इस रूट का भी भाई। कभी मुंबई अहमदाबाद भी करेंगे हम लोग। भाई साहब ये देखो कौन सी ट्रेन हो गई। भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन कौन सी बता करो इसमें, मुझे तो पता, आप लोग हो गया बताओ कौन सी ट्रेन थी। आपको बोल रहा हूँ ना भाई, इसके इस रूट पे बैक टू बैक गाड़ियाँ एकदम बिल्कुल कानपुर दिल्ली सेक्शन की तरह चलती हैं गाड़ियाँ। बैक टू बैक, एक निकलेगी दूसरी आएगी, दूसरी निकले तीसरी आएगी, ऐसे चलती है गाड़ी। डबल येलो सिग्नल मिल गई है, मतलब एक और ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए रेडी रहो। एक और जबरदस्त क्रॉसिंग मिलने वाली है हमें। पूरे फुल स्पीड में स्टेशन पे स्किप कर रही है। ये सब केमिकल प्लांट्स हैं, इनसे भी निकल रहा है। बैक टू बैक क्रॉसिंग और वो भी फुल स्पीड में। क्या जबरदस्त फुल स्पीड में क्रॉस कर रही है, स्किप कर रही है। कर्व से निकलने के साथ ही एंटर कर जाएगी ट्रेन ब्रिज में। सामने पुरानी वाली ब्रिज है शायद, जो पहले हुआ करती थी आने जाने के लिए, उसके उस तरफ रोड ब्रिज है। रंगाई और मेंटेनेंस का काम चल रहा है इस ब्रिज पे। WAG-12 ये मेन रोड है, स्टेशन वाली रोड है। और अभी हम कौन से प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा है उससे पता चलेगा। हाँ चलो इसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे।
वडोदरा भी काफ़ी बड़ा शहर है गुजरात का, और ये स्टेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद से सूरत के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है ये। तो वडोदरा से हमारी ट्रेन खुल गई है और अगला स्टॉप हमारा होने वाला है आनंद। तो चलिए चलते हैं आगे। जब एंट्री के वक्त मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बड़े बड़े पिलर्स वगैरह दिखा रहा था वो क्या है, तो वो है बुलेट ट्रेन का, वडोदरा में स्टॉप होने वाला है। चलिए उस तरफ से दिखलाते हैं आपको कि जो यहाँ का स्टेशन वगैरह बन रहा है वडोदरा में बुलेट ट्रेन का, वो दिखलाते हैं आपको। ये सारे पिलर्स जो हैं, और उस तरफ देखो, ये जो दिख रहा है ना नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ, ये सब हो रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। तो काम तो बहुत तेज़ी से निकल रही है और काफ़ी हद तक काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 50% काम तो हो चुका है। बहुत जल्द हमें इस रूट पे बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी अहमदाबाद से मुंबई के लिए। जल्दी आए और हम उसमें भी आपको जर्नी करके दिखाएं। किसी और देश से पहले इंडिया की ही बुलेट ट्रेन में जर्नी करके देखें हम। और यहाँ सामने गाड़ी खड़ी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। आगे आनंद हम लोग जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर आपको डेयरी बोर्ड है, और वहीं पर अमूल का भी जो हेड क्वार्टर्स बोलते हैं, जो अमूल की शुरुआत हुई थी, अमूल का फुल फॉर्म भी आप सर्च करना, आप सर्च करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सर्च करो और कमेंट में बताओ, उसमें भी आनंद ही आता है। ये पूरा काम अभी देखो बहुत ज़बरदस्त होगा भाई, देख के ही गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। तो सोचो जब बुलेट ट्रेन यहाँ से शुरू होगी और जब बुलेट ट्रेन चलेगी तब क्या फील होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट LNT को मिला हुआ है ये, NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ना वो आते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर में ही। इसी के अंदर आपको अभी बुलेट ट्रेन का है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जितनी बन रही है, जो रूट्स डेवलप की जा रही है आप, वो है। फिर आप जो दिल्ली में है सेमी हाई स्पीड जो चलती है, रैपिड रेल जो है वो भी इसी के अंदर आती है। भाई साहब बहुत सही रहेगा। ये सब ट्रैक पर जो बैठे हैं वड़ा पाव सेलर्स हैं, वड़ा पाव मिर्ची। अभी आनंद की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बैक टू बैक क्रॉसिंग मिल रही है। वडोदरा से चलेंगे, अभी लगभग 10-15 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे और बैक टू बैक क्रॉसिंग आई है। 4 से 5 गाड़ियों की क्रॉसिंग हो गई है। ये जलवा है इस रूट का। हर दूसरे तीसरे सिग्नल पे एक गाड़ी मिल जा रही है। देखते हैं अब अगली क्रॉसिंग कब आ रही है। बोगिनविलिया देखो कितनी सुंदर लग रही है। कितने सारे पेड़ है बोगिनविलिया के। क्या स्पीड है भाई, क्या रफ्तार है। और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अहमदाबाद वडोदरा जो फोर लेन है उसको क्रॉस करके आगे बढ़े हैं। जो मेन हाईवे है इससे आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। इधर तंबाकू की खेती आपको देखने को मिल जाएगी। केले का पेड़ है ये सब तो।
ये सब बाजरा किस चीज की खेती है वो पता नहीं चला मुझे। ये सब तो केले की है। हमारी शान, हमारा तिरंगा। आनंद पहुंच गए हम लोग। आनंद डेयरी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर अलग अलग जगह से देखो, अमूल, अमूल का काउंटर है। अमूल का ओरिजिन आनंद से ही हुआ था। अमूल का जो फुल फॉर्म है वो तो खैर आप खुद देख लोगे, गूगल पे देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताओ अमूल का फुल फॉर्म क्या है। अमूल शॉर्ट फॉर्म है पूरे नाम का, एक शॉर्ट फॉर्म, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम का शॉर्ट फॉर्म है वो। छोटा स्टेशन है ये। लगभग 1 घंटे 20 मिनट की देरी से यहाँ पहुंची है हमारी गाड़ी। अभी हम लोग अहमदाबाद पहुंचने वाले होते अगर डिलेड नहीं होती तो। हमारी ट्रेन भी निकल रही है, सिग्नल दे दिया है। और ये उसकी बैग दिखाने वाली मशीन है। कितना छोटा छोटा केला का पेड़ है। कौन सी ब्रीड है ये केले की? देखो एक और क्रॉसिंग। जन शताब्दी की साइड ये है इस रूट का जलवा। बैक टू बैक आपको क्रॉसिंग मिलते रहेगी। यहाँ हमें क्रॉस करके ऊपर से निकलेंगे। अहमदाबाद अब एंटर ही करने वाले हैं हम लोग। 2 किलोमीटर और है यहाँ से। और देखो सामने सुबह में एक डबल डेकर वाली क्रॉस भी की है। डबल डेकर चेयर कार की एक कोच लगी हुई है उसमें। कौन सी ट्रेन है पता नहीं चल पा रहा है। बाकी सुबह में एक ट्रेन क्रॉस की थी हमारे हम लोगों से, जिसमें डबल डेकर चेयर कार थी। और सामने हमारी रेक जा रही है साबरमती एक्सप्रेस की। ये भी हाजीपुर से आने के लिए अगर अहमदाबाद आना है तो उसके लिए एक अच्छी ट्रेन है। सुबह में ये पहुंची होगी यहाँ पे, बट इससे भी ज़्यादा ये टाइम लेती है। बहुत ज़्यादा घुमा कर इसे लाते हैं तो इसलिए इसे प्रेफर नहीं करते, बट कभी इसमें भी जर्नी करके दिखाएंगे आपको। बुलेट ट्रेन का काम तो पूरे जोर पे है, बस जल्दी से काम कंप्लीट हो और बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो गया। वॉशिंग किट से पूरी धुल के निकली है गाड़ी, पूरी धुली हुई है। पहुंच गए हम लोग अहमदाबाद। और ये है बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद वाला रेलवे स्टेशन। मैसिव। दोनों को लिंक भी कर देंगे ताकि जो भी पैसेंजर्स, जो कम्यूटर्स हैं, उनको आने जाने में परेशानी हो। जल्दी से कंप्लीट हो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। बहुत बेसब्री से इस प्रोजेक्ट का इंतजार है। 12:42 पर यहाँ पर पहुँची है ट्रेन, तो अराउंड 45 मिनट के आसपास की डिले है। 45 मिनट के आसपास की देरी से यहाँ पर पहुँची है। काफ़ी कवर अप किया है इस ट्रेन में, जितने डिलेड थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कवर अप किया है इसमें जर्नी में।
सो फाइनली हमारा 38 घंटे का सफर यहीं समाप्त होता है और अहमदाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी काफी मैसिव वर्क चल रहा है। इस तरफ आप देख रहे हो तो जो हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। इस तरफ जब जाओगे तो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो काफी मैसिव काम यहाँ पर भी चल रहा है। तो अब टाइमिंग की इस ट्रेन को रिव्यू करें। टाइमिंग के मामले में बहुत सही है, ट्रेन डिले हुई है तो कवर भी किया इसने। कल डिले होने की रीजन थी कि आगे जो ट्रेन जा रही थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से 2 घंटे तक एक ही जगह ट्रेन को रोके रखा। अदरवाइज इस ट्रेन की टाइमिंग बहुत सही है। थोड़ी लूज टाइमिंग है, ज्यादा टाइम लेती है अजीमाबाद से, बट फिर भी आप अगर हाजीपुर के रूट से आ रहे हो, सहरसा से आ रहे हो, मुजफ्फरपुर से आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस ट्रेन को कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेन है। पहले ये बरौनी से ही चलती थी, अब इसे सहरसा कर दिया गया, तो काफी अच्छी ट्रेन है। टाइमिंग के मामले में भी सही है। और अब आते हैं, बात करते हैं इसके साफ सफाई की। तो भाई साफ सफाई केबिन के अंदर सही है। मल्टीपल टाइम्स आपको साफ सफाई हुई थी इस ट्रेन में, पूरे दिन में मल्टीपल टाइम मैंने देखा, बट फिर भी ट्रेन गंदी थी। तो पैसेंजर्स पे भी डिपेंड करता है ये चीज कि वो कितना ट्रेन को मेंटेन करके रखते हैं और किस तरीके से रखते हैं। तो बाकी ट्रेन वैसे बढ़िया, अगर आप इसमें जर्नी करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जर्नी कर सकते हो। वडोदरा होते हुए आती है, तो अगर वडोदरा जाना है तो आप वडोदरा होकर आओगे, क्योंकि अजीमाबाद वडोदरा नहीं जाती है, वो बाहर से निकल जाती है। तो डेफिनेटली आप इस ट्रेन को कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस सफर की समाप्ति पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अहमदाबाद में, गांधीनगर में पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी ये ट्रिप काफी लंबा चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।